कोई भी 2 बार लगातार चैंपियन नहीं बनी है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और क्योंकि आप ये जो व्लॉग है आप देखोगे करीबन 5:30 बजे के आसपास, संडे के दिन पे, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच से पहले। तो उसका आज रिव्यू कर ही लेते हैं। पहले प्री मैच रिव्यू कर लेते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं तो हूँ, थोड़ा सा एक्सपर्ट तो हूँ ही, और खुद को सेल्फ डिक्लेयर्ड एक्सपर्ट हूँ ही, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि बिग मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का है, क्योंकि इंडिया को हिस्ट्री रिपीट भी करनी है और हिस्ट्री डिफीट भी करनी है। हिस्ट्री रिपीट क्यों करनी है कि वो पिछले बार के T20 वर्ल्ड चैंपियंस हैं हम। और डिफीट क्या करनी है? डिफीट बहुत सारी हिस्ट्री को डिफीट करनी है। पहला चीज़ ये है कि कोई भी 2 बार लगातार चैंपियन नहीं बनी है, कोई भी टीम। दूसरी चीज़, किसी भी टीम का तीसरा टाइटल नहीं जीता है अभी तक, किसी भी टीम ने इंटरनेशनल में, T20s में। और तीसरा, कोई भी कंट्री अपने मतलब जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है या फिर होस्ट नेशन है, वो आज तक एक भी बार किसी ने नहीं जीता है। तो ये 3 चीज़ हैं जिसको इंडिया को हिस्ट्री डिफीट करनी पड़ेगी, तब जा कर के कहीं वो हिस्ट्री रिपीट होगी। ये 3 हिस्ट्री को डिफीट करेंगे तब जा कर के हिस्ट्री रिपीट होगी, है ना? जो कि है कि क्या, इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनना है। ठीक है, और आज थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड की पहले मैं बात करूँ, वेरी वेरी गुड साइड। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये भी रहा है कि वो काफ़ी सारे फाइनल खेल रहे 2015 के से लेकर के 2015 में वर्ल्ड कप में, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था वो उन्होंने खेला। 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने खेला फाइनल में और हार गए अनफॉर्चुनेटली। 2021 का जो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था, वो उस पर भी उन्होंने सेमीफाइनल तक खेला था, सेमीफाइनल ही खेला था जी। हाँ, और फिर 2023 में सेमीफाइनल अगेन। 2024 में जो था वो नहीं, 2024 के सेमीफाइनल में नहीं खेल पाए थे, पहुंच पाए थे न्यूजीलैंड। बट 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था, वहाँ पे वो फाइनलिस्ट थे इंडिया के अगेंस्ट ही, जहाँ पे इंडिया ने बहुत ही कम, मतलब ऐसा नहीं कि वन साइडेड मैच था, बहुत ही अच्छे तरीके से जीता था। बट इट वॉज नॉट अ वन साइडेड मैच एट ऑल, है ना? तो इट इज़ एंड इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया, बिकॉज उनकी बैटर्स, स्पेशली जो ओपनर्स हैं, फिन एलन एंड टिम साइफर्ट, वो दे आर इन मतलब रेड हॉट फॉर्म, बेसिक बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। उनका विकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा फॉर इंडिया टू विन दिस, टू मेक द हिस्ट्री एंड टू डिफीट द हिस्ट्री, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा उनके विकेट्स जल्दी लेने, क्योंकि वो दोनों बहुत ही तेज़ खेलते हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। रही बात उनके बॉलर्स की या उनके और भी जो बैटर्स हैं, वो बैटर्स उन पर थोड़ा सा कम रहेगा। कम नहीं बोलूँगा, बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो बैटिंग है, वो थोड़ा सा प्लस माइनस का 19-20 का फ़र्क ही है। ऐसा कुछ ये नहीं कि इंडिया बहुत आगे है या फिर न्यूजीलैंड बहुत नीचे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 19-20 का ही फ़र्क रहेगा उसका। एंड कंसिडरिंग वर्ल्ड कप फाइनल, तो वो 19-20 भी शायद 19.5 और 20 या फिर 19.5 और 19 होता है, हो जाता है, थोड़ा सा और डिफरेंसेस कम हो जाती है। खैर, न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा, अगेन वो थोड़ा सा स्लाइट एज रहेगा उनके पास में। क्यों स्लाइट एज रहेगा? क्योंकि अब होपफुली शायद चेंज नहीं करेंगे, वरुण चक्रवर्ती के साथ ही जाएंगे, और वो उस तरीके का फॉर्म में नहीं है, स्पेशली कंसिडरिंग कि इंडिया 3 मेन बॉलर के साथ ही उतरती है, प्योर बॉलर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप एंड वरुण चक्रवर्ती। उसके बाद अक्षर पटेल है, शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या है। इन तीनों से मिला करके इनको 8 ओवर निकालनी होती है। तो ये है, वाइल बोथ हार्दिक एंड अक्षर पटेल, दे आर एज गुड एज एनी बॉलर इन द वर्ल्ड, है ना? तो इट विल बी अ गुड, वेरी गुड फाइट। दोनों को ही काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिट एज एन
मतलब काफ़ी क्लोज मैच होने के चांसेस हैं। एंड इंडिया की अगर मैं बात करूं, ऊपर थोड़ा सा कंसर्न है ओपनर के लिए, बट मे बी क्योंकि अभिषेक शर्मा ने इस पूरे 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 वर्ल्ड कप में हमें निराश किया है, एक्सेप्ट जिम्बाब्वे के साथ जो मैच था। उस तरीके का उनको वापस से लास्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट उस दिन उनको चलना है। अगर वो ऊपर से चलते हैं, साथ में संजू सैमसन इज इन अ गुड फॉर्म, एंड टचवुड ऐसा उनको नज़र ना लग जाए, और ऐसा भी होता है लॉ ऑफ एवरेजेस, तो उस कैटेगरी में शायद इस बार ना फॉल करे तो अच्छा रहेगा। तो एक्सपेक्टिंग गुड थिंग फ्रॉम संजू सैमसन एंड अभिषेक, एंड फिर ईशान किशन जो कि अगेन वो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। टचवुड फाइनल में भी उसी तरीके का परफॉर्मेंस रहा है जिस तरीके का उन्होंने झारखंड के लिए किया था विजय हजारे ट्रॉफी आई गेस, जहाँ पे उन्होंने शतक लगाया था और पहली बार उनको झारखंड को चैंपियंस बनाया था। सिमिलर तरीके का बैटिंग चाहिए रहेगा, 30 बॉल में 35 बॉल में उन्होंने अगर शतक लगा दिया, मज़ा ही आ जाएगा। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, दे शुड मतलब सारे लोग ही अच्छे हैं, बट इट इज़ जस्ट कि थोड़े थोड़े से पैचेस हैं इंडिया के लिए, थोड़ा सा कंसर्न है। अभिषेक शर्मा एट द टॉप, वाइल क्रिकेट इज़ अ गेम जहाँ पे आप कोई भी कुछ भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सर्टनली, बट हाँ थोड़ा सा कंसर्न्स हैं। अभिषेक शर्मा एट द टॉप, वरुण चक्रवर्ती लोअर डाउन द ऑर्डर, एंड समहाउ व्हाट थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप सूर्य कुमार यादव को आई वुड से, बट यस एज अ टीम मुट्ठी बनती है, एक साथ खेलना ज़रूरी है। एक साथ जो कि आई एम नॉट श्योर मतलब मुझे नहीं बता बोलना है या फिर मुझे मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, बट इट इज़ जस्ट माई व्यूज़ कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा। एंड आई वुड गिव एन एज, स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर एज रहेगा, मे बी 51-49 इन फेवर ऑफ इंडिया। अगर ये शायद बायलैटरल या फिर मतलब ऐसा सीरीज डिसाइडर होता, नॉर्मल सा एक मतलब बायलैटरल सीरीज होती और सीरीज डिसाइडर होता, तो इट वुड हैव बीन ऑब्वियसली अराउंड 70-75% इन फेवर ऑफ इंडिया एंड 25-30% इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। हाँ, बट सगुन का 1 रुपया इंडिया के साइड में है, 51%। होपफुली इंडिया विल विन एंड विल सी द मैच। हम पूरा मैच देखेंगे एंड उम्मीद करेंगे कि अच्छा होता है इंडिया के लिए, सो दैट इंडिया कैन डिफीट द हिस्ट्री एंड इंडिया कैन रिपीट द हिस्ट्री। ठीक है।